एकादशाधिकशतमोऽध्यायः। वेश्या का ऋषि श्रृंग को लुभाना और विभांडक मुनि का आश्रम पर आकर अपने पुत्र की चिंता का कारण पूछना। लोमश जी कहते हैं, भरत नंदन, उस वेश्या ने राजा की आज्ञा के अनुसार और अपनी बुद्धि से भी उनका कार्य सिद्ध करने के लिए नाव पर एक सुंदर आश्रम बनाया। वो आश्रम भांति भांति के पुष्प और फलों से सुशोभित कृत्रिम वृक्षों से घिरा हुआ था। उन वृक्षों पर नाना प्रकार के गुल्म और लता समूह फैले हुए थे और वे वृक्ष स्वादिष्ट एवं वांछनीय फल देने वाले थे। 2. उन वृक्षों के कारण वह आश्रम अत्यंत रमणीय और परम मनोहर दिखाई देता था। वेश्या ने उस नाव पर जिस सुंदर आश्रम का निर्माण किया था वह देखने में अद्भुत सा था। 3. तदनंतर उसने अपनी उस नाव को काश्यप गोत्रीय विभांडक मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर बांध दिया और गुप्तचरों को भेजकर यह पता लगा लिया कि इस समय विभांडक मुनि अपनी कुटिया से बाहर गए हैं। 4. तदनंतर विभांडक मुनि को दूर गया देख उस वेश्या ने अपनी परम बुद्धिमती पुत्री को, जो उसी की भांति वैश्यावृत्ति अपनाए हुए थी, कर्तव्य की शिक्षा देकर मुनि के आश्रम पर भेजा। 5. वो भी कार्य साधन में कुशल थी। उसने वहां जाकर निरंतर तपस्या में लगे रहने वाले ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग के समीप उस आश्रम में पहुंचकर उनको देखा। 6. तत्पश्चात वेश्या ने कहा, मुने, तपस्वी लोग कुशल से तो है ना? आप लोगों को पर्याप्त फल मूल तो मिल जाते हैं ना? आप इस आश्रम में प्रसन्न तो है ना? मैं इस समय आपके दर्शन के लिए ही यहाँ आई हूँ। 7. क्या तपस्वी लोगों की तपस्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है? आपके पिता का तेज क्षीण तो नहीं हो रहा है? ब्रह्मा, आप मजे में है ना? ऋषि श्रृंग जी, आपके स्वाध्याय का क्रम चल रहा है ना? 8. ऋषि श्रृंग बोले, ब्रह्मा, आप अपनी समृद्ध से ज्योति की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। मैं आपको अपने लिए वंदनीय मानता हूँ और स्वेच्छा से धर्म के अनुसार आपके लिए पाद्य, अर्घ्य एवं फल मूल अर्पण करता हूँ। 9. इस कुशासन पर आप सुखपूर्वक बैठें। इस पर काला मृगचर्म बिछाया गया है, इसलिए इस पर बैठने में आराम रहेगा। आपका आश्रम कहाँ है और आपका नाम क्या है? ब्रह्मा, आप देवता के समान ये किस व्रत का आचरण कर रहे हैं? 10. वेश्या बोली, काश्यप नंदन, मेरा आश्रम बड़ा मनोहर है। वो इस पर्वत के उस पार 3 योजन की दूरी पर स्थित है। वहाँ मेरा जो अपना धर्म है उसके अनुसार आपको मेरा अभिवादन प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैं आपके दिए हुए अर्घ्य और पाद्य का स्पर्श नहीं करूंगी। 11. मैं आपके लिए वंदनीय नहीं हूँ, आप ही मेरे वंदनीय हैं। ब्रह्मा, मेरा यह नियम है जिसके अनुसार मुझे आपका आलिंगन करना चाहिए। 12. ऋषि श्रृंग ने कहा, ब्रह्मा, मैं तुम्हें पके फल दे रहा हूँ। ये भिलावा, आंवले, करूषक, फालसा, इंगुद, हिंगोट, धनवन, धामिन और पीपल के फल प्रस्तुत हैं। इन सब का इच्छानुसार उपयोग कीजिए। 13. लोमश जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वेश्या ने उन सब फलों को छोड़कर स्वयं ऋषि श्रृंग को अत्यंत सुंदर और अमूल्य भक्ष्य पदार्थ, फल आदि दिए। उन परम सरस फलों ने उनकी रुचि को बढ़ाया। 14. साथ ही सुगंधित मालाएं तथा विचित्र एवं चमकीले वस्त्र प्रदान किए। इतना ही नहीं, उसने मुनि कुमार को अच्छी श्रेणी के पेय पिलाए जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। वे उसके साथ खेलने और जोर जोर से हंसने लगे। वेश्या ऋषि श्रृंग के पास ही गेंद खेलने लगी। वह अपने अंगों को मोड़ती हुई फलों के भार से लदी लता की भांति झुक जाती और ऋषि श्रृंग मुनि को बार बार अपने अंक में भर लेती थी। साथ ही अपने अंगों से उनके अंगों को इस प्रकार दबाती मानो उनके भीतर समा जाएगी। 15. 16. वहाँ शाल, अशोक और तिलक के वृक्ष खूब फूले हुए थे। उनकी डालियों को झुकाकर वह मदोन्मत वेश्या लज्जा का नाट्य सा करती हुई महर्षि के उस पुत्र को लुभाने लगी। 17. ऋषि श्रृंग की आकृति में किंचित विकार देखकर उसने बार बार उनके शरीर को आलिंगन के द्वारा दबाया और अग्निहोत्र का बहाना बनाकर वह उनके द्वारा देखी जाती हुई धीरे धीरे वहां से चली गई। 18. उसके चले जाने पर उसके अनुराग से उन्मत्त मुनि कुमार ऋषि श्रृंग अचेत से हो गए। उस निर्जन स्थान में उनकी मनोवृत्ति उसी की ओर लगी रही और वे लंबी सांस खींचते हुए अत्यंत व्यथित हो उठे। 19. तदनंतर 2 घड़ी के बाद हरे पीले नेत्रों वाले काश्यप नंदन विभांडक मुनि वहां आ पहुँचे। वे सिर से लेकर पैरों के नखों तक रोमावलियों से भरे हुए थे। महात्मा विभांडक स्वाध्यायशील, सदाचारी तथा समाधिनिष्ठ महर्षि थे। 20.
निकट आने पर उन्होंने अपने पुत्र को अकेला उदासीन भाव से चिंतामग्न होकर बैठा देखा। उसके चित्त की दशा विपरीत थी। वो बार बार ऊपर की ओर दृष्टि किए वास ले रहा था। इस दयनीय दशा में पुत्र को देखकर विभांडक मुनि ने पूछा, तात, आज तुम अग्निकुंड में समिधाएं क्यों नहीं रख रहे हो? क्या तुमने अग्निहोत्र कर लिया? श्रुक और श्रु आदि यज्ञ पात्रों को भली भांति शुद्ध करके रखा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुमने हवन के लिए दूध देने वाली गाय का बछड़ा खोल दिया हो, जिससे वो सारा दूध पी गया हो? बेटा, आज तुम पहले जैसे दिखाई नहीं देते, किसी भारी चिंता में निमग्न हो, अपनी सुध बुद्ध खो बैठे हो। क्या कारण है जो आज तुम अत्यंत दीन हो रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ, आज यहाँ कौन आया था? 21-23 इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां ऋष्य शृंगोपाख्याने एकादशाधिकशतमोऽध्यायः 111। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में ऋष्य शृंगोपाख्यान विषयक 111वां अध्याय पूरा हुआ। 111।